हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क में मजदूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। बस साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आप सवाल को पूरा देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक, तभी सवाल समझ में आएंगे। तो उम्मीद है कि सवाल को आप पूरे देखेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, राम, श्याम और मोहन कोई काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3,700 रुपये पारिश्रमिक, मतलब उनका जो काम का वेतन है वो बोल रहा है के रूप में प्राप्त किया। तो मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए कि मोहन को कितने रुपए मिले। तो इसको हम दो तरह से भी कर सकते हैं। तो हम देखिए पहला तरीका दिखाते हैं कि राम को हम आर से दर्शा देते हैं, श्याम को एस से दर्शा देते हैं और मोहन को एम से दर्शाते हैं। अब इन्होंने कितना काम किया? राम ने 20 दिन काम किया, श्याम ने 25 दिन काम किया और मोहन ने 30 दिन काम किया। अब हम क्या करते हैं कि ये काम हुआ तो हम इनका क्या लेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। 20, 25 और 30 का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 300 एलसीएम आएगा। तो ये टोटल काम आ जाएगा। ये हम पहले भी बता चुके हैं। अब इनका हम प्रतिदिन का यदि हम काम निकालें तो कैसे करेंगे? 300 में 20 का भाग देंगे तो ये 15 बार, और 300 में 25 का भाग देंगे तो ये 12 बार, और 300 में फिर हम 30 का भाग देंगे तो ये 10 बार। ये एक एक प्रतिदिन, मतलब राम एक दिन 15 काम करता है, श्याम एक दिन में 12 काम करता है और मोहन एक दिन में 10 यूनिट। आप यूनिट से समझना चाहें तो आप यूनिट से भी समझ सकते हैं। तो 10 यूनिट काम करता है। ठीक है। अब तो सबसे पहले हम ये जो 300 है ये कुल काम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कुल काम है जो ये 300। अब हम क्या करते हैं? इन तीनों कामों को जोड़ देते हैं। तो आप देखिए इनको जोड़ेंगे, 15, 12, 10 को जोड़ेंगे तो ये आएगा कितना? 37 यूनिट टोटल, ये इन तीनों का। अब हम क्या करते हैं? बहुत सिंपल है कि अब हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि 37 यूनिट बराबर मिलकर काम करे। 37 यूनिट इन्होंने मिलकर काम किया तो कितना रुपए मिले इनको? 3700 रुपये इनको मिला। तो एक यूनिट बराबर निकालें हम तो क्या होगा? एक यूनिट बराबर यदि हम निकालेंगे तो 3700 डिवाइड बाय 37। तो 37 से 37 गया तो कितना बचा? 100। तो ये 100 बचा है। अब हमको निकालना है, मतलब एक यूनिट बराबर, बहुत सिंपल है, एक यूनिट बराबर हमारा कितना आया? 100 रुपये। ये 100 रुपये ही समझ लीजिए। अब हमें तो किसका निकालना है कि मोहन को कितना मिला। तो मोहन को मिला तो हम क्या करेंगे? इस 100 इंटू मोहन का देखिए कितना है, एक दिन में कितना काम करता है? 10। तो देखिए आप जिसका पूछता उसका हम, तो इस 10 से इसका गुणा कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 1000 रुपये मोहन को प्राप्त हुआ। यदि हमसे श्याम का पूछता तो हम 12 से गुणा करते और राम का पूछता तो हम 15 से गुणा करते हैं। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा, और आया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो अगला सवाल और करते हैं। देखिए इस सवाल को हम एक दूसरे तरीके से भी आपको हम बताना चाहते हैं, तो आप वो भी देख लीजिए। तो देखिए ये राम, श्याम और मोहन का जो वर्क है वो कितना है? 20, 25 और ये 30।
तो इनका हम एक एक यदि दिन का काम निकालें और इनको हम अनुपात के रूप में जमाएं तो कैसे जमेगा? तो देखिए, एक दिन का काम 1/20 और इनको हम अनुपात में भी जमाते जा रहे हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल तरीका है ये भी, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इन 20, 25 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 300 इनका एलसीएम आएगा। और 300 एलसीएम आएगा, ये जो आया है वो 300 क्या है? एलसीएम आया है, ये ध्यान रखिएगा। एलसीएम हमने बता भी दे रहे हैं कैसे आया। 20, 25 और 30 का हमने एलसीएम लिया, तो हम यहाँ लिख देते हैं कितना आया? 300 एलसीएम आया है। अब एलसीएम जब आया है तो अब हम एलसीएम को क्या करें? 300 गुणा 1/20 अनुपात, इसके साथ गुणा भी करते जाते हैं। तो 300 गुणा 1/25 अनुपात 300 गुणा 1/30। अब इसको कैंसिल भी करेंगे तो देखिए 0 से 0 जाएगा और ये कितना आएगा? ये आएगा 15 अनुपात ये आएगा 12। इसको हल करेंगे, उसी प्रकार इसको हल करेंगे तो ये आएगा 10। तो 15, 12 और 10। अब ये क्या है? किसका अनुपात आ गया? ये है राम का, ये श्याम का और ये मोहन का। तो अब हम क्या करेंगे? अनुपात को योग कर लेंगे, अनुपात का योग भी करेंगे। तो योग कैसे करेंगे? 15 + 12 + 10 को जोड़ दीजिए। तो जब जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 37 हो जाएगा। और हमको किसको निकालने को कहा है? ये बात ध्यान रखिएगा, हमसे कहा है और मोहन का हमको निकालना है। तो क्या करते हैं? मोहन का पारिश्रमिक निकालना है। मोहन को मिले रुपए ही बताना है कि उसको कितने रुपए मिले। तो मोहन का ध्यान से देखिएगा, ये है मोहन का। तो हम क्या करेंगे? कितने रुपए थे हमारे पास? 3700 रुपये हैं। तो 37 में मोहन 10 और जो योग करते हैं हम उसी से भाग देते हैं। तो योग हमने किससे किया है? 37। तो हमने 37 से इसको भाग दिया। तो देखिए, भाग देंगे तो भाग एक बार जाएगा लेकिन 2 जीरो बचेंगे। तो हमारे पास आंसर कितना आया? 1000। देखिए, ये 100 और 10 का और गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपये हमको ये आंसर आया है। इस बात का ध्यान ये तो ये मोहन का हमें इतने मोहन को हमें प्राप्त हुए। तो इस तरह से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, आपको जो समझ में आ जाए आप उससे भी बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, ए और बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय का मतलब है खर्च 450 रुपये हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो इसको हम कई तरीके से, मैंने आपको बताया, दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ए, हम पहला वाला तरीका अपनाते हैं, ए और यहाँ पर बी। ए 10 दिन में और बी 15 दिन में कर रहा है काम। अब इसका 10 का और 15 का हम एलसीएम लेंगे तो जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 30 आएगा। और 30 आएगा तो इनका एक एक दिन का हम काम भी, वर्क भी निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 30 में 10 का भाग देंगे तो ये 3 आएगा और 15 दूनी 30, ये 2 आएगा। अब तो जो पैसे बटेंगे वो 3:2 में ही तो बटेंगे। तो इसको जोड़ दीजिए, तो 3 और 2 को जोड़िए तो 5 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि 5 यूनिट समझ लें। ये यूनिट, या आप समझ चाहें तो यूनिट में भी समझ सकते हैं। तो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा लिखें कि 5 यूनिट बराबर कितने रुपए मिलते हैं? 450 रुपये मिलते हैं टोटल। तो एक यूनिट का मान निकालिए। तो एक यूनिट बराबर आप निकालेंगे तो 450/5, यहाँ से भी काट सकते थे, 5 नाम 45। तो एक यूनिट बराबर, हमने बताया एक यूनिट बराबर क्या आया? एक यूनिट बराबर आ गया 90। जब एक यूनिट बराबर आ गया तो हमें किसका निकालना है? बी का।
तो बी कितना है, बी की एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो बी को मिले रुपए। तो बी को कितने मिले, तो 90 इंटू हम किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो कितना हो जाएगा, 90 दूना 180 रुपये हमें किसको मिले, बी को प्राप्त हुए। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, और जो हमने एक दूसरा तरीका भी बताया है उस तरह से भी आप बना सकते हैं। इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी बनाते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक एक दिन का अनुपात में, उनको जो पारस्पर मतलिक है वो उनको अनुपात में लिखिए। तो देखिए, ये जो ए कितने काम करता है, 10 दिन, और बी कितने दिन काम करता है, 15 दिन। ये डे और ये डे, तो इनको एक एक दिन का काम निकाल के इनको अनुपात में रख दीजिए। तो 1/10 अनुपात 1/15। अब 10 का और 15 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 10 का 15 का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 30 एलसीएम आएगा। और 30 एलसीएम आने के बाद क्या करेंगे, 30 गुणा 1/10 अनुपात 30 गुणा 1/15। अब इसको जब हम काटेंगे तो ये किस रेशियो में आ जाएंगे, ये आ जाएगा, देखिए 0 से 0, यहाँ 3 अनुपात यहाँ बचेगा 2। अब अनुपात को जोड़ते हैं, इनका योग करिए। तो अनुपात का योग, तो अनुपात का योग करेंगे तो 3 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5। और हमको किसको निकालना है वो ध्यान रखिएगा, बी को कितने रुपए मिले, तो बी को प्राप्त रुपए। आपको करना क्या है कि 450 गुणा बी का, देखिए बी का कितना है, ये है बी, तो 2 से, और जो योग करते हैं हम इसके साथ गुणा करके और योग से भाग दे देते हैं। तो 5 नाम 45, 9 बार जाएगा 90, और 90 में 2 का गुणा करेंगे तो 180 रुपये बी को प्राप्त होंगे। तो आप इस तरह से भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। हमने आपको दोनों तरीके बताए। उम्मीद है सवाल समझ में आए होंगे, और समझ में आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला सवाल हमारे पास है, ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे उसे एक साथ मिलकर 450 रुपये में कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। तो इस धनराशि में ए का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए बनाते हैं हम, ए कितने दिन में काम करता है, 12 दिन, और बी इसे 15 दिन में पूरा करता है। तो 12 और 15 का आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा, 60। ये कुल कार्य आ गया, ये टोटल कार्य। अब इनका हम क्या निकालेंगे, एक एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो 60 में हम 12 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60 और 15 चुको 60। तो ये आ गया। अब मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने यूनिट मिलकर काम करेंगे, देखिए 5 और 4 9, तो 9 यूनिट इन्होंने काम किया दोनों ने। अब क्योंकि इनको तो 9 यूनिट बराबर 9 यूनिट जब मिलकर काम किया तो 450 रुपये मिले। तो 1 यूनिट बराबर कैसे निकालेंगे, 1 यूनिट बराबर निकालेंगे कि 450 में हम 9 से भाग दे देंगे। तो 9 पन्ना 45 मतलब 50, मतलब 1 यूनिट यदि ये काम करते हैं तो इनको कितना मिलता है, 50 रुपये मिलते हैं। ये 50 रुपये मिले तो हमको तो ए का हिस्सा बताना है। तो ए को प्राप्त रुपए कैसे निकालेंगे, तो 50 गुणा, देखिए ए का कितना है, ए कितने यूनिट काम करता है, 5, तो 5 से हम इसमें गुणा कर देंगे। तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 25 और 1 जीरो पहले ही चल रही है, तो 250 रुपये किसको प्राप्त होंगे, ए को प्राप्त होंगे। उम्मीद है कि अब सवाल समझ में आ गया होगा। फिर और सवाल देखते हैं, और समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक
अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। रहीम, करीम और डेविस ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविस ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी इन्हें 1200 रुपये मिली। तो करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, देखिए। तो देखिए कैसे करते हैं हम। रहीम को हम आर मान लेते हैं, करीम को हम के और डेविस को डी मान लेते हैं। काम का 1/2 भाग रहीम कर रहा है, करीम कितना कर रहा है, 1/3। अब इसका तो दिया नहीं है, ये शेष काम कर रहा है, तो ये शेष काम। तो हम करेंगे क्या, 1/2 और 1/3 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो जो एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा, देखिए 1/2 और 1/3 का हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 6। अब 6 आएगा तो हम इस 6 को यहाँ लिख देते हैं, ठीक। अब 6 को लिखेंगे तो इनका हम एक एक दिन का काम भी निकालें, तीनों का, इसका भी। तो देखिए इसका कैसे निकलेगा, अब 6 में हम 2 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 3, और फिर 6 में 3 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 2। अब ध्यान से देखिए टोटल काम कितना है, 6, और ये एक दिन में 3 काम करता है, 2 काम करता है, रहीम करता है 3 और करीम करता है 2। लेकिन टोटल कितना है, 6 काम है, टोटल तो 6 काम है। अब बचा कितना, देखिए 3 और 2 5 तो इन लोगों ने कर दिया, तो करीम कितना करेगा शेष, करीम करेगा 1 यूनिट काम, क्योंकि देखिए 3 2 5 और 1 6। अब हम क्या करते हैं कि इन यूनिटों को जोड़ देते हैं, 3 2 5 और 1 6, ठीक। अब 6 यूनिट बराबर कितने रुपए मिलते हैं, 1200 रुपये इनको मिलते हैं। तो 6 से काट, मतलब 1 यूनिट का मान हम यहाँ पे निकालें तो कैसे निकलेगा, 1 यूनिट बराबर 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, मतलब 1 यूनिट बराबर 200। 1 यूनिट काम करने पर 200 रुपये मिलते हैं। और हमको किसका चाहिए, करीम का चाहिए। तो करीम को मिले रुपए, तो देखिए ये 200 और करीम का ये कितना है, करीम का कितना है, 2 यूनिट है, तो ये 400 रुपये आंसर आएगा जो करीम को मिलेंगे। उम्मीद है इस तरह से भी आप सवाल बनाए आएंगे तो आप आसानी से इन सवालों को बना सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, ए ने किसी काम का 1/3 भाग तथा बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपये मिली। तो सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो कैसे बनाएंगे हम इस सवाल को, इस सवाल को बनाने के लिए देखिए हम ए, बी और सी, तो ए का 1/3 भाग है और बी का 2/5, लेकिन सी का काम नहीं है, लेकिन कहा है कि शेष काम करेगा कौन, सी, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, 1/3 और 2/5 का एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 6, सॉरी वो आएगा 5 दिया 15 का 15, तो टोटल काम आएगा 15। अब हम इनका एक एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, तो 15 गुणा 1/3, तो 3 पंचे 15, तो ए कितना एक दिन में काम करेगा, 5। उसी प्रकार बी कितना करेगा, बी करेगा 6 काम, कैसे, 2/5 गुणा यहाँ पर हम 15, तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3 दूनी 6। अब शेष काम कौन करेगा, सी करेगा। तो अब देखिए 6 और 5 तो हो गए 11 काम, लेकिन बचा कितना, टोटल काम तो 15 है ना,
तो बचा कितना, 4 काम। वो कौन करेगा, वो करेगा सी। अब इनको जोड़ लीजिए तो ये टोटल यूनिट के रूप में कितना हो गया, 15 यूनिट काम हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि 15 यूनिट काम करने पर 1350 रुपये मिलते हैं। तो एक यूनिट पे कितना मिलेगा, एक यूनिट काम करेंगे तो कितना मिलेगा कि 1350 डिवाइड बाय 50। अब इसको हम इससे काटेंगे तो 15 नम्मा 135 होता है और 0, तो एक यूनिट काम करने पर 90 रुपये हमें मिलते हैं। तो हमसे किसका पूछा गया है, सी की मजदूरी। तो सी की मजदूरी, तो देखिए क्या करेंगे, सी कितना, तो 90 रुपये एक यूनिट पे। तो सी का देखिए 4 है, तो 4 से गुणा कर दिए, 9 चुको 36 और 1 0, तो सी को कितने 360 रुपये प्राप्त होंगे। उम्मीद है सवाल समझ में आए होंगे, और आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए एक अलग तरह से सवाल है, यदि 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपये कमाती हैं, 2 पुरुष और 5 महिलाओं का 6 दिन का वेतन 690 रुपये है, तो एक पुरुष का 1 दिन का वेतन कितना है। तो इसको हम इस तरह से बनाते हैं, देखिए कि 5 मैन हैं तो मैन को हम एम लिख देते हैं, 3 महिलाएं हैं प्लस करके 3 वुमेन, कितने दिन में, 4 दिन में कितना कमा रही हैं, 580 रुपये कमाती हैं। ठीक, अब 2 पुरुष तो 2 मैन प्लस 5 वुमेन, 6 दिन में कितना कमाती हैं, 690 रुपये कमाती हैं। तो इसको हम बड़ा ना करते हुए थोड़ा सरल कर लेते हैं, 4 से हम इसको काट देते हैं तो ये जाएगा 145 बार, और 6 से जब हम इसको काटेंगे तो 115 बार, तो ये थोड़ा सरल हो गया। अब देखिए 5m प्लस 3 वुमेन बराबर 145 और 2 मैन प्लस 5 वुमेन बराबर 115। अब हमको एक बात ध्यान रखना है कि हमें जो आंसर चाहिए वो एक पुरुष का चाहिए, तो वुमेन होना नहीं चाहिए, और जब वुमेन नहीं होना चाहिए तो वुमेन को हटाना पड़ेगा। और वो कैसे हटेंगी वुमेन, आपने 10वीं का एक तरीका सीखा होगा जिसे विलोपन विधि कहते हैं। तो हम उसी तरह के इस समीकरण को बराबर करेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, 5 का गुणा कर दें और इसमें 3 का गुणा कर दें, इसमें ये वाले 5 का ऊपर गुणा कर दें और इस वाले समीकरण में 3 का नीचे गुणा कर दें। तो करिए गुणा, तो ये हो जाएगा 25m प्लस 5 दिया 15 वुमेन और 45 पंचे 725 होता है। उसी प्रकार इसमें 3 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 3 दूनी 6m प्लस 5 दिया 15 वुमेन और 115 दिया होता है 345। अब देखिए यदि माइनस माइनस से घटा दें तो देखिए वुमेन हट जाएंगी और 25 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ कर देते हैं 19 वुमेन बचेंगे, सॉरी मैन बचेंगे, और 725 में से 345 जाएंगे तो 380 हमको मिलेगा। और हमें तो मैन का चाहिए, तो 19 से कम 19, 19 दोनों 38, तो देखिए 20। तो चाहे तो एक मैन बराबर कितना आया, 20 आया। तो एक पुरुष एक मैन का एक दिन का जो वेतन है वो कितना है, 20 रुपये। उम्मीद है कि इस तरह के भी सवाल आप
आपको पेपर में आएंगे तो आपको इस तरह से इन सवालों को बनाना है। और हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। यदि आपको ये वाला सवाल कोई दूसरे तरीके से भी आप करना चाहें तो हमें कमेंट्स में करके ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।